हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं 1 फरवरी एग्जाम के लिए। ठीक है, जिनका भी एग्जाम 1 फरवरी का बिहार बोर्ड से क्लास 12 बायोलॉजी का होने वाला है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारा का सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें 35 का जवाब देना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होगा, और क्वेश्चन जो रहेगा प्यारे बच्चों लगभग आपका क्वेश्चन 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 का जवाब देना होगा। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन में 2 गुने रहेंगे, जिसमें आधे का जवाब देना होगा। और कुछ इस प्रकार से आपका 200 परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया रहेगा। तो ये सब आप लोग आप भी सेम पढ़ लीजिए, यही सब सेम टू सेम आपका लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आसानी से आप लोग 35 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईस्ट में मुख्यतः जो प्रजनन होता है प्यारे बच्चों किससे होता है। यानी कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट हाइड्रा, ये सब में जो प्रजनन होता है किसके माध्यम से होता है, तो बडिंग के द्वारा होता है, मतलब मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। ईस्ट में जो प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। देखिए अदरक की बात की जाए, बात किसका किया जा रहा है, अदरक की। तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है किसके माध्यम से होता है, तो ये आप लोग फटाफट बता सकते हो। अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो देखो राइजोम। किसके माध्यम, राइजोम। देखो राइजोम का मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं समझते हैं, इसी को प्रकंद कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकंद। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, प्रकंद कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा, तो प्रकंद के द्वारा। ठीक है, और इसमें रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा तो होगा नहीं, ट्यूबर में बल्ब जो होता है प्याज के जरिए होता है। ठीक है, प्याज पूछेगा तब बल्ब लगाना है, तो अदरक में प्रकंद के द्वारा मतलब राइजोम के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो विद्यार्थी नोट्स गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ये नंबर रहा। ठीक है, चलो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। पहले बात तो भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये द्विगुणित जो होता है, द्वितीय केंद्रक एक नर युग्मक से क्रिया करके त्रिगुणित हो जाता है। ठीक है, तो ये भ्रूणपोष होता है हमेशा क्या होता है, त्रिगुणित होता है। तो राइट आंसर सी नंबर। याद करते जाओ, एकदम रट जाओ, यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया, तो ये सब क्वेश्चन आएंगे। देखो द्विखंडन किसमें होता है, प्यारे स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कि द्विखंडन किसमें होता है। द्विखंडन माने 2 खंड किसका होता है, ये बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो याद रखें अमीबा में 200 द्विखंडन होता है, तो अमीबा क्या पैरामीशियम में भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ से डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में क्या होता है, द्विखंडन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि अंड प्रजक प्राणी क्या है। देखो प्यारे बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंड प्रजक प्राणी मतलब अंडा देने वाला प्राणी कौन है, तो मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी देता है। यानी कि इनमें से सभी जो ऑप्शन है मेरे प्यारे लाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि अंड प्रजक प्राणी जो होता है इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि पादपों में एम्फीबियन जो जिसे हम लोग बोलते हैं उभय स्थानिक किससे संबंधित होता है। यानी कि पादपों में जो एम्फीबियन होता है किससे रिलेशन रखता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा ब्रायोफाइट जो होगा, यहाँ पादपों में जो होता है एम्फीबियन जो होता है संबंधित किससे होता है, ब्रायोफाइट से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। देखिए ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है आपको। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि वायु परागन किसमें नहीं होता है। देखो वायु यानी कि वायु के द्वारा परागन क्या कहलाता है, वायु के द्वारा एनिमोफिली कहलाता है, बताओ। और एंटीमोफिली ये कीट के द्वारा होता है। तो वायु द्वारा परागन एनिमोफिली कहलाता है। तो किसमें जो होता है वायु परागन नहीं होता है। ठीक है, तो देखो घास में वायु परागन होता है, मक्का में वायु परागन होता है, गेहूं में भी, लेकिन सैल्विया जो होता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सैल्विया में वायु परागन मतलब एनिमोफिली के द्वारा परागन नहीं होता है। ठीक है, किसमें, सैल्विया में। ठीक है, और बाकी घास मक्का गेहूं ये वायु के द्वारा परागन होता है, मतलब एनिमोफिली द्वारा होता है, लेकिन सैल्विया में नहीं होगा, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों का आज रहा है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। देखो भ्रूणकोश पढ़े हो, एक बात हम आपको कहना चाहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, नहीं पढ़ो तो बहुत दिक्कत है यार, क्या हो रहा है। ठीक है,
एक बात आप लोग पढ़े होंगे, देखिए ये जो होता है सेंट्रल कोशिका भ्रूणपोष का बना होता है, किससे बना होता है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग 8 केंद्र के ये पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो आपका भी गलती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका होता है, ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक होता है, एक अलग से 2 नर युग्मक आता है जो कि इससे भ्रूण अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, द्वितीयक के जो सेंट्रल में जो कोशिका रहता है 2 गो यहाँ पे, इससे अभिक्रिया करके त्रिगुणित हो जाता है। तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होता है वो द्वितीयक केंद्रक होता है। कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है। इसी को द्वितीयक केंद्रक सेंट्रल कोशिका कहा जाता है, क्योंकि सेंटर में यहाँ पर होता है, इसलिए इसको सेंट्रल कोशिका कहा गया है, ठीक है। तो सही जवाब बी नंबर होगा। और सेंट्रल कोशिकाएं ही त्रिगुणित बन जाता है जो कि बाद में भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है सेंट्रल कोशिका को, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सहायक कोशिका जो होता है इसके अगल बगल वाला जो होता है ना, यहाँ पर सहायक कोशिका अगल बगल में होता है, बीच में आपका क्या होता है, मादा का अंड होता है जिसमें चलिए निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन, परागकण होते हैं। देखिए परागकण की बात जहाँ तक किया जाए तो परागकण होते क्या है आप लोग को पता है तो चैट बॉक्स में लगा दो। देखो परागकण की बात किया जा रहा है ना, तो ये आपका नार युग्मक बीज होता है। क्या होता है, नार युग्मक बीज। तो नार युग्मक में मिलेगा ना तो लगा देना है, ठीक है। नार युग्मक बीज होता है कौन, परागकण। यहाँ ध्यान में रखिएगा प्यारेलाल, परागकण जो होता है किसमें होता है, नार युग्मक होता है। देखो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या कहलाता है। देखिए देखो लगाओ प्यारे बच्चों आंसर कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या कहलाता है। ये हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो पटाख से लगाइए PAG कहलाता है, ठीक है। PAG का फुल फॉर्म लगाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गर्भाशय किससे संबंधित है, देखिए गर्भाशय नाम से पता चल रहा है कि मादा जनन तंत्र है, ठीक है। गर्भाशय का चलिए जो होता है मादा जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र तो गर्भाशय होता ही नहीं है। ये सब तो खुद जान सकते हो, ठीक है। ये सब काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यार, इतना आसान क्वेश्चन आप लोग नहीं जानोगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। बताओ द्विगुणित संरचना, देखो द्विगुणित संरचना कैसे होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा स्पेस को कम करता हूँ। देखो द्विगुणित जो संरचना होता है कैसे बनता है, जैसे कि नर का एन और मादा का एन, ठीक है, मिल करके क्या बनता है, निषेचन करता है। निषेचन के दौरान क्या बनता है, 2n बनता है। मतलब ये निषेचित होता है, मतलब युग्मज का निर्माण करता है। मतलब अंड जो हो गया वो आपका आगुनित हो गया मेरे प्यारे लाल, अंड आगुनित होता है। शुक्राणु भी जो होता है ना वो भी आगुनित होता है। जब अंड यानी कि अंडा और साथ में प्यारे बच्चों अंड और शुक्राणु मिलता है तो क्या बनता है, द्विगुणित बनता है। द्विगुणित यानी कि उसी को निषेचन होता है, निषेचन के दौरान युग्मज बनता है, इसलिए युग्मज इज द राइट आंसर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, काफी खास क्वेश्चन, आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कहा जा रहा है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलिसोड को विभेदित कर सकता है, यानी कि वेद मतलब समझो वेदा जा सकता है, आर पार सीधे, ठीक है। तो एक्रोसोम का स्राव होता है ना, जैसे कि शुक्राणु जो होता है उसके शीर्ष में देखिएगा ना इस प्रकार से टोपोनिमा एक संरचना होती है। तो ये टोपोनिमा संरचना का कार्य क्या होता है, जैसे अंडाणु इसके पास आया तो अंडाणु को क्या करेगा, उसके रसायन एकदम खत्म कर दे, ठीक है, उसको फोड़ दे। अंडाणु मान लीजिए तो इस अंडाणु के ऊपरी जो परत है उसको खत्म कर दे। एक्रोसोम के पास ऐसा स्राव होता है, और एक्रोसोम जो होता है गोल्जी काय के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। तो एक्रोसोम किसका संभाग होता है, देखिए एक्रोसोम जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स किसका संभाग होता है, फटाफट बताइए। तो बताइए मेरे प्यारे लाल, मानव शुक्राणु का शीर्ष होता है कि नहीं, बताओ। मध्य में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये डिम्बाहिनी कहाँ से आ गया, ये ब्लास्टो ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि एक्रोसोम जो होता है शुक्राणु जैसे हो गया, तो उसका जो ऊपरी वाला होता है ना, यहीं आपका क्या होता है, यहीं आपका ऊपरी वाला जो भाग होता है एक्रोसोम जो गोल्जी काय के द्वारा निर्मित होता है, इसमें जो होता है शुक्राणु का सिर होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को मोर्टेलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे लाल, तो मोर्टेलिटी कहा जाता है, ठीक है। चलो रे प्यारे अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, कॉपर टी का क्या कार्य होता है। देखते हो गर्भाशय में कॉपर टी लगाया जाता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे कि क्या बताएं, छोड़िए। यहाँ पर कॉपर टी किसे रोकता है, निषेचन की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कॉपर टी किसे रोकता है, तो निषेचन होने को रोकता है।
कितना अंड जनन में लगा मेरे प्यारे लाल, अंड जनन वो क्यों रोकेगा, निषेचन को रोकता है तो निषेचन को रोकता है, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं देता है, ये समझिए सीधा सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्त्री मनुष्य के कौन सा गुणसूत्र में होता है। तो स्त्री के लिए क्या होता है, डबल एक्स होता है, हर कोई जानता है। डबल एक्स किसके लिए, स्त्री के लिए। और 44 + XY जो दिख रहा है लड़का के लिए होता है, ठीक है। बायो क्रोमोसोम किस में होता है, लड़का में ना होता है, लड़के में सिर्फ X होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, एकदम क्या बोले एकदम खास क्वेश्चन है। 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है मेरे प्यारे लाल, क्या क्वेश्चन, एकदम झकास क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र में। देखो डाउन सिंड्रोम में कितना होता है, 47 गो होता है ना, क्या होता है 47 गो होता है ना इसमें गुणसूत्र प्यारे बच्चों। तो डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें एक क्या हो जाते हैं, अधिकता हो जाते हैं। ध्यान से समझना, मेरे प्यारे लाल को समझाना ना है। देखो 2n+1 हो जाता है, मतलब इसमें क्या हुआ, एक की वृद्धि हो जाती है, तो 46 + 1 47 हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में पता चलेगा कि 47 को क्या होता है, किसका होता है, होने पर टर्नर सिंड्रोम में एक टर्न कर जाता है जिसके कारण 45 गुणसूत्र इस पर होता है। टर्नस में कितना 45, डाउन में कितना तो 47, और ट्राइसोमी जो दर्शाता है डाउन सिंड्रोम को दर्शाता है मेरे प्यारे लाल। राइट आंसर जो मेरा कहना है वो आपका डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और 19 नंबर कि पृथक्करण का जो सिद्धांत है, किसका सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत को और क्या कहा जाता है। तो पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा गया है। क्या आप लोग प्रभावित हैं, तो राइट आंसर क्या लगा दीजिए सी नंबर। आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो Z/Z/W जो होता है लिंग निधान किस में देखा है मेरे प्यारे लाल, पक्षी में देखा गया। अच्छा से लिखा जाओ, पक्षी में देखा गया, ठीक है, पक्षी में। अब बताओ पक्षी यहाँ पर क्या देख रहा है, घूंगा पक्षी है नहीं, तिलचाटा पक्षी है नहीं, मनुष्य पक्षी है नहीं, तो मोर में, ठीक है। Z/Z/W जो है लिंग गुणसूत्र जो देखा गया मोर में देखा गया है। आइए मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता। क्या प्यारे बच्चों, अनुवांशिकता का नियम किसने प्रस्तावित किया। तो देखिए अनुवांशिकता का जो नियम है वो कौन दिया था, तो मेंडल साहब ने दिया था। अनुवांशिक शब्द किसने दिया है, तो वेटसन ने दिया है। किसने दिया है, वेटसन ने। तो राइट आंसर यहाँ पर नियम की बात कहा जा रहा है, तो नियम मेंडल ने दिया था, ठीक है। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, तो वेटसन ने दिया था, ठीक है। एकदम कोई दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा प्यारे लाल। आइए रक्त सर्वभौमिक रक्तदाता से देखो सबको देने वाला एक ही होता है, वो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता होगा। आप लोग हर जगह सुने होंगे कि वो सबको दे सकता है, तो राइट आंसर डी नंबर। यूरासिल केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों मिल जाएगा। यूरासिल किससे संबंधित है प्यार बच्चों, तो इसका तो आप लोग बता ही सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो RNA में पाया जाता है प्यारे लाल, ध्यान दीजिए, कहाँ ध्यान है। RNA में जो पाया जाता है वो आपका यूरासिल पाया जाता है, ठीक है। और DNA में पाया जाता है तो इसमें थायमिन पाया जाता है, थायमिन समझ जाओ। तो थायमिन जो होता है किसमें पाया जाता है, DNA में। लेकिन यूरासिल किसमें पाया जाता है, तो RNA में पाया जाएगा ना। बताओ यूरासिल किससे संबंधित है, तो RNA में पाया जाता है मेरे प्यारे, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका नाम होता है, तो RNA में न पाया जाता है यूरासिल। और थायमिन बस में किसमें पाया जाता है, तो DNA में पाया जाता है। एकदम तोड़ फोड़ के पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है कि मनुष्य में हिमअता का मुख्य कारण जो है क्या है। मनुष्य में हिमअता का जो मुख्य कारण है, ठीक है मेरे प्यारे लाल, हाँ जी लगा दीजिए आंसर। यूवी बीटा का किरण का अवशोषण। देखो बीटा किरण का अवशोषण होता है वहाँ पे इस कारण से। यहाँ तो हर बच्चा को पता होगा कि 7 हो जाएगा, यहाँ से समझ सकते हो। मैथ का भी कॉन्सेप्ट लगाओगे तो 7 ही आएगा। ओपरॉन मॉडल क्या प्रस्तुत करता है मेरे प्यारे बच्चों, ओपरॉन मॉडल प्रस्तावित करने वाला जैकब और मेनार्ड वैज्ञानिक था। जैकब और मेनार्ड कौन थे, तो जैकब और मेनार्ड था ओपरॉन मॉडल देने वाला। अगला क्वेश्चन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है, तो ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट्स होता है वो पश्चगामी स्टैंड में बनता है, ठीक है। क्या पश्चगामी स्टैंड, ऑप्शन सी। 28 में है कि 18% साइटोसिन तो एडेनिन का परसेंट 32%, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि DNA में किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है। देखिए DNA में दोस्तों किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियोफेज में जो होता है अनुवांशिक पदार्थ DNA का पाया जाता है। लैक ऑफ प्रोन किस रचनात्मक इकाई,
अब बताओ लैक ऑपरॉन में कितने संरचनात्मक जिन होते हैं? बताओ लैक ऑपरॉन, देखो इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ इतना इजी क्वेश्चन है कि हर कोई बता सकता है कि देखो लैक ऑपरॉन में 3 गो होता है, एक्स वाई और ए। ऑस्ट्रेलिया के सुशुधाने प्राणियों में अनुकूलित विकिरण हेतु किसका 200 उदाहरण सही है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का बात किया जा रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ठीक है। तो यहाँ पर बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणी में अनुकूल विकिरण के लिए किसका उदाहरण था? अभी सारे विकास समझ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। अच्छा, कहा जा रहा है कि एस एल मिलर किसे समझते हैं? देखिए यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में देना चाहिए ताकि बेहतर लगे पढ़ने में। एस एल आर जो मिलर है किससे रिलेशन रखता है, किससे संबंधित है? एस एल मिलर, ठीक है। तो एस एल मिलर जो है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। विकास चैप्टर पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए इन्हें अवशोषी अंग का उदाहरण है। देखो कौन है जो अवशोषी नहीं, जो कभी खत्म नहीं हो? देखो अवशोषी अंग एक न एक दिन विलुप्त तो होना ही है। अब किस ईयर विलुप्त हो तो कहना दिक्कत है लेकिन यहाँ पर 12वीं फॉर्म जो अपेंडिक्स है ये आपका अवशोषी अंग नहीं है। चलो अगला कहा जाए कि एंट अमीबा इनमें से क्या है? देखो एंट अमीबा, पेंट अमीबा नहीं, एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ है। निम्न में से किसमें जो होता है जीवाणु जो होता है बीमारी नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन जो है मेरे प्यारे बच्चों बैक्टीरिया नहीं है? बताओ जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, जीवाणु से नहीं है। जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन नहीं है, ठीक है। तो देखो टाइफाइड आपको पता है कि ये होता है बीमारी, ठीक है, तो जीवाणु से नहीं होता है। कुष्ठ भी जीवाणु, डिप्थीरिया नहीं। देखिए इन्फ्लुएंजा जो होता है ये जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन देखिए एलर्जी कारक से निकालने वाला रसायन। देखिए एलर्जी जो कारक होता है इससे निकालने वाला जो रसायन होता है वो आपका हिस्टामिन होता है। क्या होता है? हिस्टामिन। HIV जो कोशिका होता है किस पर आक्रमण करता है? बताओ HIV, देखो बहुत इजी क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करने वाला HIV कोशिका होता है। यौन संचालित रोग हो गया सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, ये सब। तो टाइफाइड नहीं होगा, हैजा भी नहीं, मलेरिया, सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। सिफिलिस, गोनेरिया, हैजा बोल दिया मैंने, ये एड्स, ये सब क्या होता है? तो यौन संचालित रोग होता है। यौन मतलब समझते हो ना, यौन संचालित रोग क्यों होता है, ठीक है। बिडाल परीक्षण किसके लिए? टाइफाइड के लिए। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? प्यारेलाल, मलेरिया रोग जो होता है मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, जैविक खाद नहीं है। बताओ जैविक खाद नहीं है, कौन नहीं है? तो बैसिलस थुरिनजिस जो होता है ये आपका जैविक खाद नहीं है, ठीक है। बाकी एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, अजोला ये सब है। ताइचुंग देखो ताइचुंग किसका किस्म होता है? तो ताइचुंग जो होता है धान का एक किस्म होता है। मेहसाना किसकी प्रजाति है? कमेंट करना तो मेहसाना। चलिए यहाँ पर गलत जोड़ी, देखो ग्वाइनिन, साइटोसिन, बताओ यहाँ पर गलत जोड़ी है, यहाँ पर कौन सा है? 43 न है, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो गलत जोड़ी है वो क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये आपका टी बराबर जो यू है ये आप लोगों को जो है गलत जोड़ी है। बाकी ये वाला जो है ग्वाइनिंग बराबर साइटोसिन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आनुवांशिक विभिन्नता भारत में अत्यधिक होती है। किसकी आनुवांशिकता यानी कि आनुवांशिक रूप से विभिन्न होता है भारत में सबसे अधिक, आनुवांशिक रूप से बहुत अलग होता है, वो कौन है? तो वो आपका मेरे प्यारे बच्चों आम होता है। कहीं का आम कुछ, कहीं का आम कुछ। कुक्कुट रोग मतलब कुत्ता में होने वाला रोग, कुत्ता में होने वाला रोग बता दो। तो टाइफाइड भी कुत्ता में सेम फैलता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टाइफाइड कुत्ता से होता है काटने से। देखो कुत्ता काट ले, बच्चों को बता दीजिए कि बता दिया करे, नहीं तो एक बार ऐसा भी हुआ था किसी बच्चे ने माता पिता को नहीं बताया कि मेरे को कुत्ता काटा, 1 महीने के अंदर बेचारे की जान तड़प तड़प कर चली गई। अगला क्वेश्चन 45-46 के बाद कहा जा रहा है कि ये प्रोबायोटिक्स क्या है। देखो प्रोबायोटिक्स जो है वो क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रोबायोटिक्स जो है वो क्या है? तो आपको ध्यान रखना, जीवित सूक्ष्मजीवों का एक भोजन संपूरक जो होता है यही होता है। दूध से दही बनने के लिए लैक्टोविलस का उपयोग किया जाता है। देखो लैक्टो का मतलब दूध, सिंपल है यार, सोचने वाली बात है, बताओ एकदम नहीं। लैक्टो दूध के लिए समझो, क्या लिखा हुआ? पास्चराइजेशन जो होता है गर्म करने पर प्राप्त होता है। पास्चराइजेशन जो होता है किसको गर्म करते हैं, इनके पास्चराइजेशन को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो केवल दूध का क्या होता है? निर्माण होता है। बे लिम्फोसाइट एंजाइम में 49 का ऑप्शन नंबर ए। जल में ई कोलाई, देखो ई कोलाई देखो यहाँ पर अच्छा से दिया है,
थोड़ा हिंदी मीडियम दिक्कत हो जाता है। जल में ई कोलाई क्या दिखता है, किसके सूचक है? ई कोलाई जल में दिखता है तो इसका सूचक बाहित जल प्रदूषण का है। GATT इस प्रतिबंधन एंड्रोफिलिस का अभिज्ञान स्थल क्या है? इसका अभिज्ञान जो स्थल है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका EORI जो है ये वाला आपका हो जाएगा बी नंबर। देखिए इंग्लिश बढ़िया से दिया रहता है, ये वही क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते, देखिए क्या लिखा हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते। देखिए रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है आणविक कैंची के रूप में जाने जाता है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन कि पुनर्योगिक DNA टीके क्या है? देखिए पुनर्योगिक जो DNA जो टीका है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इम्यूनोजेनेटिक प्रोटीन। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील को क्या कहते हैं? देखो कितना खास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जीन को हो जाएगा, जीन पूल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों के जड़ में संक्रमित करता है, यानी कि इनमें से कौन जो है आपका निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? कौन है जो तंबाकू के पौधों के जड़ों को संक्रमित कर सकता है? तो वो आपका दोस्तों क्या होता है, माइलोडिजन इनोक्रोटिगेटा जो होता है ये आपका संक्रमित करता है। EORI एंजाइम का स्रोत क्या होता है? बैम बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पर आपको याद रखना ई कोलाई जो होता है यही होगा। 57 नंबर, जैव संश्लेषित पदार्थों को परिष्कृत तैयार होकर के विपणन के लिए दोस्तों भेजा जाना अनुप्रास संसाधन के अंतर्गत क्या कहलाता है? देखो काफ़ी लंबा ज़्यादा क्वेश्चन, यार दिमाग खराब हो जाता है, इतना लंबा लंबा देता है। ठीक है, तो देखो जैव संश्लेषित उत्पादों को परिष्कृत तैयार होकर के विपणन के लिए भेजा जाने तो इतना में दोस्तों संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको पृथक्करण या शोधन यानी दोनों नाम एक ही होता है, ठीक है, लगभग सेम है। जिन काइजिन, ठीक है, काइजिन प्रोकेमिकल फसल को किससे बताता था? कपास से बताता है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग बता दीजिए कपास, ठीक है। देखो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका है? तो किसका प्रादुर्भाव है प्यारे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु के प्रादुर्भाव इनमें किसका उदाहरण होता है? अनुकूल विकिरण, ट्रांसजेक्शन किसी समुदाय में, हाँ ये आपका किसी भी विभिन्नता होता है किसी भी समुदाय में इसको सूचित करेगा ये, ठीक है। 60 नंबर है कि मरुद्विद्य अनुकूल का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए मरुद्विद्य अनुकूल का जो उदाहरण है वो कौन है? तो आपको ध्यान में रखना नागफनी जो है, देखो नागफनी का मतलब समझो वहीं वाला एरिया जहाँ पर पानी कम हो। देखो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक देशी होता है, मैट्रिक का क्वेश्चन है तो आप लोग भी जानते हैं। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? देखिए जल धारण करने की क्षमता किसका गुण होता है? तो मिट्टी का ही होता है जो जल धारण करता है, और कौन करेगा जल धारण? पिरामिड उल्टा नहीं होता है। देखिए कौन जो पिरामिड होता है कभी उल्टा नहीं होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड, देखो ये इस पर क्वेश्चन भी आया है मॉडल पेपर में, तो ये कभी उल्टा नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर है नंबर। सोच लो ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। विश्व में पाए जाने वाला जैव विविधता का हॉट स्पॉट इनमें से कौन से? देखिए विश्व में पाए जाने वाला जैव विविधता का हॉट स्पॉट इनमें से जो संख्या होता है कितना होता है? ठीक है, तो ये लगभग 74 के आसपास में पूरे ओवर ऑल द वर्ल्ड। रेड बुक डाटा होता है किस प्रकार के जीवों की सूची बनाता है? बताओ। रेड डाटा बुक के अंतर्गत उसी को रख सकते हैं जो पूरा एकदम दुर्लभ हो चुका है, मतलब कि जो प्रजाति एकदम खत्म होने को है, तो रेड डाटा बुक में दुर्लभ सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसानी से रख सकते, देखो वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा गला ही बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सके इसका आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। देखो प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा में इनमें किससे बनता है? देखिए कोई भी अगर धूमकोहरा के बात किया जाए, ठीक है, प्रकाशिक रासायनिक धूमकोहरा में इनमें से किससे बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये नहीं होगा, पान धुआं कहाँ से? ओजोन, पान नाइट्रस डाइऑक्साइड, हाँ ये वाला आपका सही हो जाएगा, ओजोन उसमें होगा ही, ठीक है। तो आपका ऐसे ही आंसर बी नंबर बना। इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, टिक करते हैं तब। बढ़े हुए त्वचा कैंसर रोग में, ठीक है, आपका ऊत परिवर्तन का दर का कारण क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी है ओजोन क्षरण के लिए, यानी कि ओजोन का नष्ट प्रदूषण जो अम्ल वर्षा कराता है वो क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण में कौन सा मानक सही है? तो ध्वनि प्रदूषण के लिए कौन सा मानक सही है? तो देखिए WHO के अनुसार कहना है कि 20 से 30 डेसिबल, जैसे कि हम लोग को सुना है तो उतना में सह सकते हैं कि हाँ हम लोग रह सकते हैं। ऐसे देखते होगे क्रिकेट वगैरह, तो अगर कोई शतक मार दिया तो 147 डेसिबल पे पहुँच जाता है, इतना हल्ला होता है, जोर शोर होता है,
ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और पीडीएफ नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा, पूरा आपका 100% लेने की गारंटी। एग्जाम के बाद कुछ नहीं, बस मैं यही कहूँगा, एग्जाम के बाद नोट्स नहीं लियो, प्रूफ मिला लेना, नहीं जो लिया वही प्रूफ मिला लेना, क्योंकि बाद में कितना कहता है कि नहीं लड़ा क्वेश्चन। तो प्रूफ मिलाने के लिए तैयार रहना, एग्जाम के बाद प्रूफ दिखा देंगे। चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।